हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड गुड और आपका प्रिपरेशन बिल्कुल सही चल रहा होगा। मैं राजीव कुमार रंजन, मैकेनिकल फैकल्टी का जो ईसीजी है यहाँ पे सीनियर फैकल्टी हूँ और मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारा वैकेंसी है जो आपका अलग अलग एग्जाम जैसे गेट के थ्रू आ रहा है, बहुत सारा जेई के लेवल पे एग्जाम जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ कोचिंग दे रहे हैं। तो आज मैं अपने कुछ स्टूडेंट से यहाँ पे मिलाने वाला हूँ जो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, सारी चीजें आपको बताने वाला है। और आप लोग को ये बोलूंगा, ये अभी गोल्डन चांस है, गेट के थ्रू बहुत सारा रिक्रूटमेंट आ रहा है, तो जल्दी से आकर आप ज्वाइन कर लो। और इसके बाद बहुत सारा जेई है, स्टेट जेई का भी एग्जाम है, सभी अभी आने वाला इलेक्शन है, तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आके ज्वाइन करो। सबसे पहले मैं अपने एक स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूँ, ये आपके अपने बारे में कुछ बताएंगे और फिर हम आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। माय नेम इज़ अतनोंग टाटिन। मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हूँ और मेरा ग्रेजुएशन जो है मैं हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पास हुआ है, 2020 में पास हुआ है। तो मैं 2020 में भी सर मैंने ज्वाइन किया था ईएससी में, तो उसमें लॉकडाउन आया था, तो इसका कारण से मैंने जो 3 मंथ करके मैं घर गया, तो उसी से आके फिर से मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो यहाँ का मैंने एक्सपीरियंस मेरे 2 साल मतलब 2 टाइम हो रहा है। तो यहाँ का जो स्टडी जो है मैंने सर जो बाकी इंस्टीट्यूशन का बुक को भी मैंने कंपेयर किया है, तो ईसीजी और जो बाकी इंस्टीट्यूशन का बुक बराबर है, तो कोई अलग नहीं है। उससे हम लोग को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने तो यहाँ का तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये नेचर तो बहुत अच्छा है। तो मैं अपना दोस्त लोग को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो बिलोंग करता है मेरा भाई बहन लोग, तो उन लोग को भी मैं गाइड करना चाहता हूँ, एक बार इसको ईसीजी को विजिट करके देखिए। अगर जो ज्वाइन कर रहा हो न ज्वाइन नहीं कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन एक बार जो यहाँ आके एक बार मतलब से मतलब ये विजिट करके तो इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन कैसा है, तो मैं नो डाउट मेरा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो ये बहुत अच्छा है। द आसम रिस्पॉन्सिबल एंड आउटस्टैंडिंग स्टडी। मेरा तो 100/100 जो सर मैं इस इंस्टीट्यूशन को दे रहा हूँ मेरा तरफ से। और एक बार मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्टूडेंट्स मेरा भाई बहन लोग से अभी फाइनल ईयर में है, अभी सेकेंड लास्ट ईयर में है, तो उन लोग को भी मैं एक बार गाइड करना चाहूँगा सर, एक बार विजिट करके देखिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आप अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ से हो, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले इसके बारे में आप बताओगे अपना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत कुमार। मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं यहाँ पे गेट और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अगस्त में ज्वाइन करा था और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है और जो हमारे सर हैं ये भी हमें काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बिल्कुल लो लेवल से लेके हाई लेवल तक का, और हमें पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कोई भी हमारे डाउट्स हैं हम रेगुलर सर से डिस्कस करते हैं और सब सर भी हमें कभी भी, सर को डे हो या नाइट हो, ऑलवेज हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। और इसके बाद जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में रेगुलरली बेसिस पे टेस्ट होते हैं एवरी सैटरडे, और जो भी हमने पूरे वीकली पढ़ा होता है वो उसका पूरा टेस्ट देके हम अपनी प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा और ये उनको बोलना चाहूंगा कि प्लीज़ आप भी इंजीनियर करियर ग्रुप को ज्वाइन करें और अपना फ्यूचर बेटर करें। थैंक यू। Hello everyone, my name is Varun Thiman. I am prepare. My branch is mechanical, and I am preparing for GATE. The My experience has been good in ECG because the I am able to understand concepts which I wasn't able to understand in college. So uh, our teacher is also very good. So you should visit ECG, and you can feel the experience which I am experiencing. Thank you. तो आप अपने बारे में बताओ और आपका क्या प्रिपरेशन चल रहा है, आप कहाँ से हो, इसके बारे में बताएंगे। Uh, Hello friends, I am Ankush Chauhan. I'm from Haryana and right now I'm preparing for GATE and State AE right now. और मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ था मई में, और अब मुझे कुछ 3 महीने या 4 महीने तक हो चुके हैं, और मुझे जैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे, और जो यहाँ के डाउट सेशन है वो, बाकी मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट और भी ज्वाइन करे थे, बट जो एक्सपीरियंस मुझे यहाँ मिला वो बाकी इंस्टीट्यूट से बहुत ही अलग था। जैसे कि हमारी वन ऑन वन डाउट सेशंस होते हैं सर के साथ, तो वो बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही, मतलब कि बहुत ही इफेक्टिव थे, और साथ में कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं था हमारे बीच में। जिस लैंग्वेज में मैं डाउट लेता हूँ ना, उसी लैंग्वेज में ही उन्होंने बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छे वे में मुझे वो डाउट समझाए। और कॉन्सेप्ट, मतलब कि मैंने यहाँ पे ज्यादा रटने वाला काम नहीं, ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला काम मैंने यहाँ देखा ज्यादातर।
और मुझे मेरे अब के टाइम पे मेरे कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं, अनलाइक इन स्कूल एंड कॉलेजेस। अभी जो लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी सीखे यहाँ से, वो मतलब कि इट इज़ वन ऑफ गोल्डन टाइम जो मुझे लगा यहाँ पे पढ़ के सर के साथ। थैंक यू। Hello friends, my name is Rohit Dogra and I am from Amritsar and मैं यहाँ पे PPSC AEJ की तैयारी करने आया था। और यहाँ पे था कि जैसे मैं बात करूँ, मेरे को प्रॉब्लम आती थी कि सिलेबस को एक अलग अलग मतलब प्रॉपरली जैसे तैयारी करते हैं वैसे मैं नहीं कर पा रहा था, खुद ही अपने आप में कंफ्यूज हो जाता था। बट यहाँ पे आके एक चीज़ मेरे को पता लगी कि हाँ कैसे सिलेबस को एक बाई वन करके कैसे शेड्यूल किया, फिर मेरी जो कॉन्सेप्ट्स थे उसे क्लियर किया फ्रॉम बेसिक्स। एंड फिर उसके बाद था कि जैसे हमें बीटेक वगैरह में क्या कराते थे कि चीज़ों को रटवाते थे। जैसे हमारा सब्जेक्ट था प्रोडक्शन, वो हमें वो हमेशा से बहुत टफ लगा कि हाँ भाई रटने वाली चीज़ है, हम नहीं कर पाएंगे। बट सर ने हमें यहाँ पे आके हमारी फैकल्टी ने इतना सपोर्ट किया और ऐसे पढ़ाया कि अभी हमें वो रटने की जरूरत नहीं है, वो हमें याद हो गया पूरा। मतलब कॉन्सेप्चुअली हमें पता लग गया कि हम एक बार कोई नई चीज भी पढ़ेंगे तो हमें पता चल गया कि हमने ऐसे पढ़ना है उसे। तो ये है कि हमें मतलब काफी बेसिक से पढ़ाना शुरू किया कि यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करवाई जाती, यहाँ पे उसकी कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है और उसके बाद फिर उसे आगे एग्जीक्यूट किया जाता है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनिंदरजीत सिंह। आई एम फ्रॉम गुरदासपुर, पंजाब। मैं यहाँ पे आया था 2024 गेट की प्रिपरेशन के लिए एंड आई वाज वेरी लेट फॉर, आई थॉट कि मैं बहुत लेट हूँ यहाँ पे मतलब एडमिशन के लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 महीना पहले आया था, बट फैकल्टी के पढ़ाने के तरीके से और जो स्ट्रेटजी बना रखी है कि हमने कैसे पढ़ना टॉपिक वाइज, उस सबसे मुझे अब एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं गेट 2024 क्रैक कर सकता हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ माई फैकल्टी, माई टीचर्स, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। थैंक यू। चलो थैंक यू ऑल, आपने अपना व्यू दिया। मुझे हेमंत एक बात बताओ, आप थोड़ा सा, आपने जैसे भी बता रहा था कि मैंने बहुत जगह कोचिंग देखा और भी चीजें जब मैंने पढ़ा था, तो आपको जो अपने यहाँ ईसीजी है अलग कोचिंग में आपने क्या डिफरेंस देखा, आपने ये क्यों चूज किया, इसके पीछे क्या वजह था और क्या आप अलग फील कर रहे थे, थोड़ा इसके बारे में बताओ। सर एक्चुअली मैं इससे पहले भी 2-3 इंस्टीट्यूट में मैंने पहले कोचिंग लिया है, बट यहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है सर, यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू हमें दिखाया जाता है जो हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे प्रोडक्शन में आगे आपकी कास्टिंग, उसके लिए हमें काफी अच्छे से विजुअलाइज करना पड़ता है कि क्या हो रहा है। बट कुछ जो होता है जैसे कि उसका एंगल्स वगैरह, वो भी हमें अच्छे से सर हमें व्हाइट बोर्ड में मार्कर के साथ अच्छे से ड्रॉ करके हमें काफी अच्छे से समझाते हैं, जिससे हमारे पूरे दिमाग से लेके बिल्कुल विजुअलाइज हो पाता है कि हम क्या समझ रहे हैं सर। इसलिए हमने इंजीनियरिंग ग्रुप को चुना। हाँ देखो, ये बात बिल्कुल सही है, एक इंजीनियर होने के नाते चीजें आपको विजुअलाइज होना चाहिए, चीजें को आपको रटने से ज्यादा समझना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये चीज देखता हूँ, बच्चे बार बार बोलते रहते हैं कि सर रटना पड़ता है। बच्चों, इंजीनियरिंग में हमेशा कोई रटना नहीं है, सबकी समझोगे। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे फीडबैक है और आप लोग को भी बोलूंगा, जैसे आपका व्यू चेंज हो जाएगा एक बार जब आप हमारे साथ ज्वाइन करोगे, आप खुद ही फील करोगे कि बात सही है, चीजें तो समझना था, कितना आसान है करना, बहुत सारा स्टूडेंट। अच्छा चलो, आप मुझे थोड़ा अभी मुझे बताओ अंकुश, ऐसा क्या डिफरेंस आपको यहाँ पे लगा है लास्ट 3 और 4 मंथ में, क्या डिफरेंसेस फील किए हो आप? सर जो डिफरेंस सबसे पहला जो मुझे लगा, जो कि है जो यहाँ के जो डाउट सेशन जो मुझे लगे यहाँ के सबसे बढ़िया थे। क्योंकि ज्यादातर जब भी क्लास लगती थी कोई और इंस्टीट्यूट या फिर कहीं और स्कूल कॉलेज में, वहाँ पे डाउट इतनी अच्छी तरह से नहीं बताया जाता था, जो कि बहुत ही मुश्किल होती थी मुझे कॉन्सेप्ट समझने में और कॉन्सेप्ट लर्न करने में। यहाँ पे ये है, अगर मुझे कोई बहुत ज्यादा ही डाउट आता है तो उसका एक प्रोजेक्टर में एक पूरा विजुअल इफेक्ट भी दिखाया जाता है, ताकि मेरा डाउट पूरा प्रैक्टिकली मैं उसको फील कर पाऊँ उस चीज को, कि वो असल में क्या, किस चीज के बारे में मुझे निकालना है, या फिर किस चीज की फोर्स, या फिर फोर्स जैसे हम मैकेनिकल में फोर्स कैलकुलेशन करते हैं, या फिर जैसे कि आपकी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होगी, उसको विजुअलाइज कैसे करते हैं, वो चीज मैंने यहाँ पे बहुत सीखी। और इसमें प्रोजेक्टर के थ्रू भी हमें दिखाया, और साथ में सर हमें खुद 101 लाइव क्लासेस होती है उसमें भी बताया साथ में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में मेरा डाउट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो होती है हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे यहाँ पे ज्यादा ध्यान दिया गया जो मुझे लगा, देन दैट ऑफ चीजों को क्रैम करवाना, जो कि रट्टे करवाते हैं ज्यादातर टीचर्स वगैरह। बट यहाँ पे मुझे ऐसा कोई भी फील नहीं हुआ, बट मुझे कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। चलो, हाँ ये बात बिल्कुल सही बता रहे हैं अंकुश। देखो, आप कितना भी पढ़ लो, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका डाउट रिजॉल्व होना चाहिए।
क्योंकि बच्चों ऐसा कहा जाता है कितना भी पढ़ो कुछ ना कुछ आपको डाउट होगा। अगर ये डाउट प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है तो ये कोई पढ़ने का सही नहीं है। यही डाउट अल्टीमेट एग्जाम में आपको दिखेगा जहां पर आप गलती करोगे। तो क्लासरूम का जो डाउट है आना चाहिए, लेकिन देखो बताना ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ अगर आप पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ डाउट आएगा, और इस डाउट को रिजॉल्व करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो कि आपको सक्सेस तक ले जाएगी। और एग्जाम में आप ऐसा गलती नहीं करोगे तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, आप भी मुझे बताओ थोड़ा सा, रोहित शर्मा जी, क्या आपको डिफरेंस लग रहा है यहाँ पे? क्या नया चीज फील कर रहे हो? कैसे चल रहा है प्रिपरेशन? जैसे आपने जब मुझे पहली बार मिला था तो पहले आपने मुझे यही बताया था कि सर हम चीजें देख रहे हैं, रटते हैं सर, इतना सिलेबस है मैं कैसे रट पाऊंगा। तो इसमें आपको क्या लग रहा है? क्या मतलब कुछ आपको चेंज नजर आ रहा है? सर जो पहले हम जैसे सिलेबस देखते तो हमें एक बोझ सा लगता है कि हाँ भी इतना सिलेबस है, बट ये था कि यहाँ पे मेरे को ऐसे पता लगा कि हाँ भी जो सिलेबस दिखाया जाता है वो सिलेबस को अगर हम उसे करें, अलग अलग करें, तो वो कुछ भी सिलेबस नहीं है, बस थोड़ा सा सिलेबस है। मतलब एक प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए और डेडिकेटेड टाइम चाहिए कि हाँ भी प्रॉपर आपको प्रैक्टिस करनी है। और सेकंड बात ये थी कि जब हम जैसे बात सभी ने की कि हाँ विजुअलाइजेशन कराई जाती है, जैसे हमने बॉयलर्स पढ़ा, प्रोडक्शन पढ़ी, ये चीजें हमें सभी प्रैक्टिकली हमें देखनी होती हैं। अगर हम जैसे प्रैक्टिकली ना देख पाए तो हमें एक ही स्लाइड शोज दिखा देते हैं जैसे प्रोजेक्टर पे आपने दिखाए हैं। तो वो चीज थी कि हमें प्रॉपरली पता लग गया, 3D व्यू में पता लग गया कि हाँ भी ये चीजें ऐसी होती हैं। और जैसे अगर कई चीजों पे हम नहीं जा सकते, बॉयलर्स के अलग अलग बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, हम नहीं देख सकते, उसे हम अंदर से देख नहीं सकते, बट ये है कि हमें विजुअली पूरा बताया जाता है। और ये था कि मतलब मेरे को मेनली प्रॉब्लम ये सिलेबस की आती थी कि हाँ भी मेरे को सिलेबस पहले ज्यादा लगता था, उसके बाद और फिर क्वेश्चनिंग की बात थी तो क्वेश्चंस डाउट्स आते हैं, डाउट्स ये था कि 1 to 1 आराम से इजीली हो जाते हैं डाउट्स, तो उससे क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है। तो होप सो कि पेपर निकल जाएगा इसमें। हाँ, तो मतलब फुल कॉन्फिडेंस हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत आराम है ना? इजी एग्जाम को क्रैक करना बहुत इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? उसके बारे में बताओ। एग्जाम क्रैक करना इजी है, डिफिकल्ट है? क्या लग रहा है पहले की तुलना में? अब आपको क्या लग रहा है? अब तो बहुत इजी लग रहा है कि जैसे आपकी बस प्रेपरेशन चाहिए, आपका एग्जाम हो जाएगा। हाँ, देखो एक चीज और मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, देखो माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक बार आप कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग का काम क्या है? वही ना, जो आपको बुक ना पढ़ना पड़े। अगर आप कहीं कोचिंग जा रहे हो आपको बुक भी पढ़ना पड़ रहा है, आई डोंट थिंक ये कोई गुड अप्रोच है। कोचिंग का काम ही होता है माय डियर फ्रेंड्स कि चीजें को सिंप्लीफाई करके आपको बताया जाए, और हम लोग यही काम यहाँ पे कर रहे हैं। जो काफी बहुत मुश्किल डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, जो लड़का नहीं समझता है, 10 को बुक रेफर करता है, कभी क्लियर नहीं होता है, तो हम जो टीचर्स, हमारा यही काम है कि इसको कितना आसान से आसान बना सकते हो, चाहे इसको विजुअलाइज करवा के हो, प्रोजेक्टर के थ्रू हो, चाहे उसको मॉडल बना के वो क्लास में दिखाना पड़े, ये सब हम लोग यहाँ पे करते हैं। और यही वजह है बच्चों आज हम लोग टॉप पे हैं, है ना? और आपको भी मैं बोलूंगा कि आप भी, और आप भी ये डिफरेंसेस फील करो, लाइक ऑल दीज गाइस जो कर रहा है। जब मुझे याद है, जब मैं पहली बार स्टूडेंट से मिला था तो सब इसी तरह से था कि सर कैसे होगा, ये गेट है, एसएस है, इतना टफ एग्जाम है, जेई है, ये है, दिस दैट, 100 तरह का इशू होता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन मैं समझता हूँ ये बात, एक बार अगर आपको प्रॉपर गाइड, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग, जो कि यहाँ पे हर चीज होता है। देखो यहाँ पे हर संडे सैटरडे को हम लोग बच्चों को टेस्ट लेता है, उसका प्रॉपर हम लोग देखते हैं कहाँ पे गलती कर रहा है, उसको बैठाते हैं प्रॉपरली, फिर उसको उस कॉन्सेप्ट को दोबारा किया जाता है। तो ये सब कहीं और नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं कि डाउट सबका, अगर सिंपल भी है, सिंगल एक बच्चा का डाउट है, वो आएगा क्लास में बैठेगा, सिंगल 1 to 1 डील किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा जिससे उसका परफॉर्मेंस समझ सकते हैं। और लेवल जो होता है टेस्ट का, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो, सिर्फ उसी का लेवल होता है, इवन इससे 2 पॉइंट हम ऊपर भी होते हैं, ताकि अगर वो डिफिकल्ट सेट करता है, कर दे क्वेश्चन, तभी भी हमारे स्टूडेंट को फील हो कि हमें तो ये सारी चीजें बताएंगे और हम सेफ जोन में हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। तो आप लोग आओ हमारे साथ ज्वाइन करो एंड फील द डिफरेंसेस। थैंक यू।